हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बीडी सावरकर। आपका अगला प्रश्न है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सही आंसर है ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। आपका अगला प्रश्न है, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके साथ में आ गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, नरम दल वालों के साथ। आपका अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद घोष। आपका अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1913 ईस्वी में। आपका अगला फैक्ट है, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। आपका अगला फैक्ट है, हरदयाल गदर पार्टी के महासचिव थे। आपका अगला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। आपका अगला फैक्ट है, स्वदेशी आंदोलन 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के साथ शुरू हुआ और 1911 तक जारी रहा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। आपका अगला फैक्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आपका अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन ए, लोथल। आपका अगला प्रश्न है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? सही आंसर है ऑप्शन ए, जहांगीर। आपका अगला प्रश्न है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। आपका अगला फैक्ट है, मुगल बादशाह जहांगीर और मेवाड़ के राणा अमर सिंह के मध्य चित्तौड़ की संधि 1615 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां। आपका अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। आपका अगला प्रश्न है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, मेवाड़ शासक। आपका अगला प्रश्न है, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? सही आंसर है ऑप्शन ए, नूर जहां। आपका अगला प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरत।
आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526 को। आपका अगला फैक्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। आपका अगला फैक्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 बैरम खां और हेमू के बीच लड़ा गया, जिसमें से इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी ने। आपका अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बुलंद दरवाजा। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी, अकबर और हेमू के बीच। आपका अगला प्रश्न है, दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, अकबर। आपका अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। आपका अगला प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, अकबर। आपका अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, फारसी। आपका अगला प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, अकबर। आपका अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? सही आंसर है ऑप्शन डी, पानीपत की प्रथम युद्ध। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, अबुल फजल। आपका अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। आपका अगला प्रश्न है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रज्मनामा। हेलो फ्रेंड, प्रतिदिन हिस्ट्री से संबंधित मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। टोटल आपका हिस्ट्री से संबंधित 1000 प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।